बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। पहला न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं उसकी स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। अब हमें कलेक्टिवली चार्ज दिया गया है 100 माइक्रोकूलम दिया गया है। वो इसमें कहता है कि ये जो कलेक्टिवली चार्ज है ये कितने पार्टिकल्स पे होगा। तो देखें हमारे पास वो कहता है कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर ये टोटल चार्ज है हमारे पास 100 माइक्रोकूलम। वो कहता है इन पार्टिकल्स की जो है वो हमें तादाद बताए। और हम जानते हैं कि एक पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो E1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। और अब हमने नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो मालूम करने हैं। Q = NE और यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास आ जाएंगे Q/E। और हमें यहाँ चार्ज की मिकदार भी मालूम है और एक पार्टिकल पे चार्ज की मिकदार भी वो हमें मालूम है। ये यहाँ पे माइक्रोकूलम लिखा हुआ है तो हम इसको प्रीफिक्सेस में चेंज कर लेते हैं। 100 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो की जगह हमने लिख दिया है 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा हमारे पास -6/1.6 10⁻⁹। अब ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और ये हमारे पास 10⁻² -6 और 10⁻+19/1.6। अब देखें ये 19 और 2 21 और ये हमारे पास क्या है -6। तो हमारे पास क्या ताकत बचेगी 15 पॉजिटिव की, 1 10⁻15 और इसी तरह 1. इसको हम 1.6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मतलूबा चार्जेस के नंबर जो हैं वो हासिल हो जाएंगे, जो कि हैं 6.25 10⁻13। और यूँ हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं वो आ जाएंगे। जी स्टूडेंट, तो चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2 पॉइंट चार्जेस Q1। अब हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 10 माइक्रोकूलम और इसी तरह Q2 जो है वो 5 माइक्रोकूलम है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है R 150 सेंटीमीटर। What will be the column force? Also find its direction। अब हमने फोर्स मालूम करनी है और आल्सो इसकी डायरेक्शन भी बतानी है कि वो किस डायरेक्शन में है। अब इसको हम चेंज कर लेंगे 10⁻⁻6 कॉलम। इसी तरह इस माइक्रोकॉलम को भी 5 10⁻⁻6 कॉलम। और इस तरह ये सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.15 मीटर हमारे पास आ जाएगा। और कॉलम फोर्स हमें मालूम है F = क्या होती है K Q1 Q2/R²। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। K की वैल्यू है हमारे पास 9 10⁻9। ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है और ये हमारे पास होती है 9 10⁻9। इस तरह Q1 की वैल्यू पुट करेंगे 10 10⁻⁻6 और 5 10⁻⁻6। इस तरह R हमारे पास है 0.15 का स्क्वायर। तो इसको हम 9 10⁻9। अब देखें ये 10⁻⁻6 और ये -6 क्या हो जाएंगे हमारे पास -12 और 5 × 10
50 10⁻⁻12 और इसी तरह 0.15 का जब हम स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.25। अब इसमें देखें 50 में से अगर हम इसको 10⁻1 इधर कर लें पॉजिटिव तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁻11 9 और यहाँ क्या बच जाएगा 5 10⁻⁻11 ओवर 2.25। अब इस 5 को 2.2 पे डिवाइड करके देखते हैं और अब देखें इसमें 10⁻9 पॉजिटिव है और ये 10⁻11 है तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 2.25 10⁻²। अब 5 को 2.25 पे हम डिवाइड कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 और 10⁻11। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 20 10⁻⁻2 है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 0.2 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जो इन दोनों के दरमियान मौजूद थी और दोनों पे क्या था एक जैसा चार्ज था तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो इनके दरमियान मौजूद होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज इज 0.8 न्यूटन। अब फोर्स जो है वो है 0.8 न्यूटन। When the charges are 0.5 मीटर अपार्ट, अब जो फासला है उनके दरमियान क्या है 0.1 मीटर जो है वो इनके दरमियान डिस्टेंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, Q की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है। देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट टू आइडेंटिकल चार्ज यानी कि दोनों चार्ज जो हैं वो बराबर हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 और इसको हम लिख सकते हैं Q यानी कि दोनों Q1 और Q2 को जो है हम वो Q लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कॉलम फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब यहाँ हम K के साथ Q1 की जगह भी Q लिख देते हैं और Q2 की जगह भी Q लिख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा R स्क्वायर। और इस तरह देखें कि ये दोनों जो है वो स्क्वायर हो जाएगा ओवर R स्क्वायर इज इक्वल टू F। अब यहाँ से हमने Q2 की वैल्यू मालूम करनी है तो Q2 हमारे पास आ जाएगा F R स्क्वायर ओवर K और हमें यहाँ सिर्फ सिंपल Q की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ का हम क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा F R स्क्वायर ओवर K अंडर रूट। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। F की वैल्यू है हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू है हमारे पास 0.1 का स्क्वायर ओवर 9 10⁻⁹ 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 का स्क्वायर लेंगे जो कि 0.01 आ जाएगा और 9 10⁻⁹। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 10⁻⁻3। इस तरह ये जो नीचे वाली पावर है इसको ऊपर ले आएंगे ये क्या हो जाएगी -9। अब देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगी -3 और -9 जो है वो -12 हो जाएंगी। 8 ओवर 9 10⁻⁻12।
अब 8 को हम 9 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.88 और इसको हम लिख सकते हैं -6 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गया और 88 का 0.88 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.94 10⁻⁻⁶ और इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 9.4 10⁻⁻⁷ जो है वो हमारे पास कॉलम चार्ज आ जाएगा, जो कि मतलूबा चार्ज हमने मालूम करना था।